2010 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था हाउसफुल, जिसमें थे अक्षय कुमार, रितेश देशमुख मेन लीड। उसके बाद इसका पार्ट 2 आया 2012 में, फिर पार्ट 3 आया 2016 में, फिर पार्ट 4 आया 2019 में, और अब पार्ट 5 आया है 2025 में। 5 आने में काफी टाइम लग गया, पर अक्षय भाई थोड़ी सी साइड ट्रेल पे निकल गए थे। अब सीन ये कि मैंने हाउसफुल 5 के ऊपर वीडियो बनाई थी, और उसी वीडियो में मैंने बोला था कि हाउसफुल 1 जैसी कोई मूवी नहीं है, और 2 बेहतरीन है। 3 के बाद डाउनग्रेड हुआ, 4 और बुरी थी, लेकिन 5 3 नंबर पे आती है अगर लिस्ट वाइज में इसको काउंट करूं तो मैंने सोचा कि यार 1 तो बहुत अच्छी, चलो 2 देख लेते हैं। 2 को मैंने रीवॉच किया है अभी। मुझे रियलाइज हुआ कि यार बड़ी अच्छी फिल्म है। कास्ट क्या थी इसकी? अक्षय कुमार थे, रितेश देशमुख थे, श्रेयस तलपड़े थे, जॉन इब्राहिम थे। ये मेन 4 हीरोज थे, और दे वर लुकिंग अमेजिंग, मतलब दिखने वाइज ना बहुत अच्छे लग रहे थे। अब हाउसफुल 5 में ना मुझे रितेश देशमुख का लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन इसमें जॉन इब्राहिम मुझे लगता है अपने करियर में सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और उस मूवी के डायरेक्टर ने भी बोला था कि मेरी मूवी में जो हीरोज है ना, दे वर लुकिंग अमेजिंग, एंड एक्चुअली दे वर लुकिंग अमेजिंग। बहुत ही जबरदस्त दिख रहे थे सारे। और मुझे मूवी देखते टाइम रियलाइज हुआ कि ये मूवी ना ग्लैमर को थोड़ा सा हाईलाइट करती ही है। इस वाली मूवी में 5 में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया था। आपको पता है कि वो जो सीन्स है सारे, जिसमें वकीलनी थी जो उनकी काफी हॉट लग रही थी, उसके साथ काफी सारे गिग्स किए हुए थे। अच्छा, ये मूवीज है गिग्स के ऊपर ही है। मैड वर्ल्ड की स्टोरी लाइन टाइप है कि कंफ्यूजन ही चली जा रहा है, और हाउसफुल 2 जो थी ना वो एक्चुअल कंफ्यूजन था। हाउसफुल 1 भी एक कंफ्यूजन ही था कि एक घर में सारे लोग बंद हो गए हैं। अब इसी तरह हाउसफुल 2 में भी कॉन्सेप्ट तो अलग था, सारा कास्ट अलग थी, काफी सारी चीजें अलग थी, लेकिन इन्होंने सीन वही बनाया हुआ था कि सब एक घर में इकट्ठे होते जा रहे हैं। सबसे लास्ट में श्रेयस तलपड़े आते हैं घर के अंदर, तो वो एक ना मजेदार सा सीन बन रहा था कि घर के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है और घर के अंदर बंद हो ही जा रहे हैं सारे एक एक करके। हाउसफुल 1 में भी यही कॉन्सेप्ट था कि सब एक घर में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर उसकी बीवी, वो उसकी तेरी है, वो मेरी नहीं है, ये सारा कुछ चल रहा था। हाउसफुल 3 में इन्होंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज किया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हाउसफुल 4 तो बिल्कुल ही रिकार्नेशन पे चले गए। 5 में इन्होंने फिर हाउसफुल की जगह एक यॉट को टाइप हाउस बना दिया कि एक कंसील्ड इन्वायरमेंट में है सारे। लेकिन मुझे हाउसफुल 2 ज्यादा बड़ी फिल्म लग रही है हाउसफुल 5 से। हालांकि हाउसफुल 5 मैंने सुना 200-300 के बजट में बनी हुई है, लेकिन हाउसफुल 2 ज्यादा अच्छी फिल्म है। लिटरली हाउसफुल 1 बेहतरीन है, 2 अच्छी है अगर मैं ऑर्डर वाइज बताऊं। उसके बाद 3 और 4 तो बहुत फारिग फिल्म है। मुझे तो भाई पसंद आई है, मैं रीवॉच किया है तो मुझे रीवॉच वैल्यू भी अच्छी लगी है। मतलब देखो, है तो मैड वर्ल्ड, लेकिन इन्होंने उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। जिस तरह वो आइलैंड पे फंस जाते हैं, आइलैंड के पीछे रिजॉर्ट होता है, वो फनी सीन थे कि अपना खा पी लिया, फिर वहां में मतलब इस मूवी में इस तरह के सीन नहीं थे। हाउसफुल 5 में तो बिल्कुल भी बहुत कम थे। 3 और 2 भी बहुत, मतलब 3 तो वो रिसेंटली क्लिप्स आ रही थी मुझे 3 की, तो 3 में वो यार वही चल रहा था, उसका वो DID चल रहा था। जैकलिन फर्नांडिस की वॉइस डबिंग किसी और ने की हुई है, वो भी फनी लग रहा था। हालांकि शी वाज लुकिंग गुड, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने कोई बूटॉक्स नहीं करवाया था। अब तो काफी ज्यादा उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया हुआ है। 4 हीरोइनें थी, दे वर लुकिंग अमेजिंग। कॉमेडी मजे की लग रही थी, हालांकि वही बोंगी कॉमेडी ही है कि क्या कहीं से भी कुछ भी बोली जा रहे हैं, जय भद्रकाली चली जा रहा है, क्यों थक रहे हो। मुझे रियलाइज हुआ कि इस मूवी से वायरल हुआ था। अक्षय कुमार हाउसफुल 5 में एक बार ये डायलॉग बोलते हैं कि क्यों थक रहा है, तो मैं सोच रहा था कि यार ये किस मूवी का डायलॉग है, तो ये हाउसफुल फ्रेंचाइज का ही डायलॉग है, और उसी को उन्होंने एज अ थ्रो बैक यूज किया है। अच्छा, बेसिकली हाउसफुल फ्रेंचाइज ना स्पिरिचुअल सीक्वल्स होते हैं। स्पिरिचुअल सीक्वल क्या होते हैं कि एक प्लॉट पकड़ लिया, उसके अराउंड नई सिचुएशन, नए कैरेक्टर और ये सारा कुछ। लेकिन इसमें जो फ्लॉ चल रहा है ना उनका, वो ये है कि 3 और 5 जो थी ना, 3 और 4 वो बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि मैं उनको रीवॉच कर पाऊंगा, लेकिन मुझे 2 तो भाई मजे की लगी। अगर मैं इसको रैंकिंग दूं तो 2.5 स्टार कर सकता हूँ। तो मैंने रिसेंटली रीवॉच की, तो मैंने सोचा मैं दोबारा से इसका रिव्यू टाइप कर दें, क्योंकि उस टाइम में तो मेरे ख्याल से चैनल था कुछ नहीं, मुझे याद है 2012 में तो मैंने अपना करियर भी स्टार्ट नहीं किया था, स्टडी बेस में ही था। डिसेंट फिल्म थी। हाउसफुल 1 के बाद उस हाउसफुल 2 देखो तो मजेदार ही लगेगी। उस टाइम में इतना सोचते भी नहीं थे कि कनेक्टेड वर्ल्ड होगा, ये होगा, वो होगा। अब हम लोग ज्यादा करते हैं कि भाई एक पार्ट का दूसरे पार्ट में बहुत तगड़ा इक्वल होना चाहिए ताकि वो जुड़ी हुई हो, जिस तरह स्पाई वर्ल्ड बन गया या और बहुत सारे वर्ल्ड। लेकिन हाउसफुल में ऐसा कुछ नहीं था, और बड़े जल्दी सीक्वल्स आ रहे थे। पहला 2 साल में आ गया, दूसरा मेरे ख्याल से 3 साल में आ गया, चौथा 16, फिर 3 साल में आ गया 19 में। तो इसको टाइम लगा है, पता नहीं क्यों टाइम लगा है, लेकिन अगर ऐसे ही करते थे तो अब तक तो 10 तो आ जानी चाहिए थी। ये फिल्में बनाते रहो यार, लेकिन वो रिकार्नेशन और वो सारा गंद कर गए। ओवरऑल अच्छी फिल्म थी। मैंने कहा चलते चलते रिव्यू कर दें और थोड़े से व्यूज भी कमा ले। बाय द वे, मैं पिछली जितनी भी हाउसफुल के ऊपर वीडियोस बनाई ना, हाउसफुल 5 के ऊपर, एक चीज मैं हर पॉइंट में उसके ऊपर डिस्कस करना भूल गया। एक सीन आता है हाउसफुल
5 में, जिसमें अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस इकट्ठे उठते हैं। इस फिल्म में भी था एक सीन जब वो बेहोश हो जाती हैं तो फिर अलग अलग स्विच हुई होती है बैग में। तो उस सीन में वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना, धूमता ना 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 धूमता ना ना धूमता ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा। वो मतलब रील्स वाली एडिटिंग की हुई थी मूवी की। हालांकि मैंने जब हाउसफुल 2 देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये है रील्स टाइप ही चल रहा है, 2010 से रील्स ही बना रहे हैं। लेकिन उस टाइम में हमें पता नहीं तो था कि रील्स क्या है। अब हमें पता है तो हम उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन हाउसफुल फ्रेंचाइज रील्स ही बन रही है। वो बात रहता है कि हाउसफुल 1 और 2 थोड़ी अच्छी रील्स थी, स्टोरी थी उनकी। फिर उसके बाद उन्होंने स्टोरी डाली है हाउसफुल 5 में। 3 और 4 वाज मिजरेबल। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उनको देखने की कोशिश करूंगा और फिर उनका रिव्यू भी लेके आ जाऊंगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। 1 चाहते हो तो मैं 1 भी देख लूंगा, इसलिए कमेंट करो तो फिर उसका रिव्यू आ जाएगा। चलो, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।